तो क्या चंपई सोरेन स्वीकार करेंगे हेमंत सोरेन का ऑफर? क्या हेमंत सोरेन अब चंपई सोरेन से मिलाएंगे हाथ? क्या चंपई सोरेन की होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी? झारखंड की राजनीति में इस वक्त चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रचंड जीत हासिल की, सरकार बन गई, लेकिन अभी भी सवाल उठ रहे हैं सीता सोरेन और चंपई सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन और सीता सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर दी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, इस उम्मीद में कि शायद भारतीय जनता पार्टी में उससे भी ज्यादा मान सम्मान, बड़ा पद मिलेगा जो जेएमएम में उन्हें मिला करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद बुरी हार हो जाती है झारखंड में, और ऐसे में ना ही कोई बड़ा पद है बीजेपी के पास और ना ही कोई मान सम्मान है जो चंपई सोरेन और सीता सोरेन को दिया जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने राज्यसभा पद का ऑफर दिया है और जो बाबूलाल कह सकते हैं सोरेन हैं, उनको मंत्री बनाने का ऑफर दिया है, क्या इस ऑफर को स्वीकार करेंगे चंपई सोरेन? यूं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन और सीता सोरेन के मन में अभी भी हेमंत सोरेन के लिए वो कह सकते हैं कि प्यार बाकी है, वो मान सम्मान बाकी है जिसके तहत वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो झारखंड में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन की वापसी होगी, कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जाए तो चंपई सोरेन साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि मैं जो फैसला ले चुका हूं वो बहुत सोच समझ कर लिया हूं, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीति में बयान कितने मायने रखते हैं बखूबी आप समझते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और राजनीतिक बयान इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सिराज देखिए, जो इंसान 34-35 साल एक पार्टी में रहा हो और एक झटके में बीजेपी के पास में पहुंच जाता है तो पाला बदलने की उनकी जो फितरत है वो नजर आती है। ऐसे में अगर उनको लगेगा या लग भी रहा होगा कि भाई बीजेपी के अंदर हम आ तो गए, बीजेपी के अंदर आकर कहीं ना कहीं हमने सीट तो जीत ली, लेकिन जो मान सम्मान पाने वाली चीज होती है वो नजर नहीं आ रही। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी कहीं भी कोई खबर नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 11-12 जो मंत्री हैं वो भी बन जाते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी खामोशी इख्तियार किए हुए है। ऐसे में आप ये मानकर चलिए सिराज की यहाँ से चंपई सोरेन की जो भूमिका है वो बहुत कह सकते हैं छोटी होती चली जा रही है, और वहीं अगर जेएमएम में देखा जाए तो लगातार उनकी भूमिका बड़ी से बड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही थी। पहले वो विधायक बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है कि वो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो कहते हैं कि भाई जेएमएम में मेरा अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, मुझे गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, गद्दी पर बैठाया किसने था? आपने आपको बिल्कुल जेएमएम ने बैठाया था, हेमंत सोरेन ने बैठाया था। तो ऐसे में जो गद्दी उन्होंने आपको दी थी, अगर वो गद्दी वापस ले ली तो मेरे ख्याल में आपको इतना अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी में देखा जाए तो अभी उनके बारे में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, बीजेपी का बड़ा नेता नहीं है जो कहीं भी बात कर रहा हो, बल्कि ये लगातार कयास लग रहे हैं कि जिस तरह से अपमान का घूंट पीकर चंपई सोरेन बीजेपी के अंदर हैं, बहुत जल्दी वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं सिराज। और ये भी हो सकता है कि वो एक बार फिर कह सकते हैं जो रिटर्निंग टिकट है वो उनके पास आता हुआ दिखाई पड़े, यानी कि रिटर्न जो है वापस पवेलियन की राह जो है वो अपनाते हुए नजर आ जाएं, और यहाँ जेएमएम के अलावा उनका कोई बड़ा सपोर्टर, कोई बड़ा हितैषी मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर वो अपना दल भी बनाते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो इस्टेब्लिश करना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी 28 में से 27 सीटें हार जाती है। और ऐसे में चंपई सोरेन भी अपना प्रभाव कहीं दिखा नहीं पाते, ले दे के महज अपनी सीट बचा पाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो ऐसे में चंपई सोरेन के पास बड़ा विकल्प ये बचता है कि भाई वो वापस अपनी पार्टी के पास जाएं, हेमंत सोरेन के पास जाएं, शिबू सोरेन से मुलाकात करें और अपने लिए एक नई राह कहीं ना कहीं खोजते हुए नजर आए। सिराज, पहले एक बात इसको लेकर उठी भी है कि अगर चंपई सोरेन अगर जेएमएम में आते हैं तो हो सकता है कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। एक आंकड़ा ये भी है कि उनके बेटे को विधायक बनाकर मंत्री बना दिया जाए। ये तमाम सारी बातें हो रही हैं। इसको लेकर चंपई सोरेन क्या कुछ करते हैं, कैसा कुछ करते हैं, क्योंकि फिलहाल वो बीजेपी का हिस्सा है, लेकिन हिस्सा होकर भी ऐसा लगता है कि वो महज खानापूर्ति कर रहे हैं, कोई उनकी पूछताछ बीजेपी में फिलहाल नहीं है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हारे हुए प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, जिन्होंने चुनाव से पहले बगावत किया था, वो शामिल नहीं होती हैं।
और वो बहाना बनाती हैं कि मैं दिल्ली अपने निजी काम के लिए गई थी। क्या लगता है आपको कि ये कह सकते हैं कि इस तरह से दूरी बनाना भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि सीता सोरेन भी मन बना चुकी हैं कि अब वो परिवार का हिस्सा दोबारा बनेंगी? देखिए, जाहिर बात है सिराज, क्योंकि बीजेपी में बड़े जोश और उत्साह के साथ वो शामिल हुई थी, कह रही थी कि भाई मेरे परिवार में तो पूछताछ है लेकिन पार्टी के अंदर मेरी कोई पूछताछ नहीं है, मुझे जो है बड़े पद मिलने चाहिए थे, मुख्य जो मंत्री का बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। यहाँ तक कहती हुई नजर आती है कि मुख्यमंत्री भी उनके पति बनने के सबसे योग्य थे लेकिन पति नहीं रहे, तो ऐसे में उनको वो स्थान मिलना चाहिए था। नहीं, मुख्यमंत्री बनने की हसरत उनके अंदर भी थी लेकिन वो ख्वाब जेएमएम में फिलहाल तो पूरा नहीं हुआ। इस उम्मीद के साथ वो बीजेपी की तरफ जाती हैं कि बीजेपी में जाऊंगी तो हो सकता है कोई बड़ा पद वहां पे मिलता हुआ नजर आए, लेकिन हैरानी उस वक्त हुई कि सब देखकर कि जब सीता सोरेन अपनी सीट भी नहीं बचा पाती हैं, चुनाव हार जाते हैं और यहाँ से बीजेपी के अंदर जो बड़ी कह सकते हैं धाक जमाना चाह रही थी, जो बड़ी पकड़ बनाना चाह रही थी, वो यहाँ से मध्यम पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि हारे हुए प्रत्याशी के ऊपर कोई दाव लगाना नहीं चाहता, हारे हुए जो उम्मीदवार है उसको कोई भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता। कुछ ऐसा ही सीता सोरेन के साथ भी होता हुआ सिराज नजर आ रहा है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि मीटिंग में नहीं जाती हैं और ये कहती हैं कि भाई दिल्ली जा रही हूँ, कोई निजी काम है। तो जरा सोचिए, इस समय पार्टी को अगर उनकी जरूरत है तो वो निजी काम पे बाद में भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी अनमने ढंग से उनको साथ रख के चल रही है। वहीं सीता सोरेन भी ऐसा लग रहा है कि पूरे मन से बीजेपी के साथ में नहीं है और यहाँ पर ये जो अनमना ढंग है ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा कह सकते हैं कि बवाल अब बीजेपी के अंदर झारखंड के कह सकते हैं कि जो झारखंड बीजेपी है उसके अंदर एक बड़ा बवाल मचा सकता है और यहाँ पर सीता सोरेन अगर अपने कदम वापस खींचती हैं तो ये बीजेपी के लिए एक करारा झटका हो सकता है, क्योंकि पहले ही चंपई सोरेन की वापसी के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर सीता सोरेन भी अपना दामन छुड़ा लेती है तो बीजेपी को दोहरा झटका लगता हुआ नजर आएगा। सर, क्या लगता है आपको कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही ये तमाम लड़ाई देखी जा रही है, चाहे वो सीता सोरेन हो चाहे वो चंपई सोरेन हो। लेकिन चंपई सोरेन का जिस तरीके से राजनीतिक सफर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जिस तरीके से उनका संघर्ष रहा है और शिबू सोरेन के साथ जिस तरीके से काम किया है, वो मान सम्मान को देखते हुए डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिल सकता है। राज्यसभा का तो ऑफर दिया ही जा चुका है, कैसे देखते हैं चंपई सोरेन को? जी बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन के बारे में जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि जो मान सम्मान और इज्जत भी कह सकते हैं जेएमएम के अंदर मिला है, और आप तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं सिराज, लेकिन उनको मुख्यमंत्री तक बनाया गया। देखिए समय के साथ बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आती हैं। अगर आप कहें कि भाई तुरंत हम चांद तोड़कर ले आएंगे तो पार्टी आपके लिए वो नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी ये जरूर करेगी कि आपके मान सम्मान और तमाम जो चीजों का ख्याल रखेगी, और जेएमएम ने वैसा किया भी। आप जरा देखिए कि जब हेमंत सोरेन को जेल हो जाती है उसके बाद खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, चाहते तो अपनी पत्नी का नाम लिख सकते थे, चाहते तो अपने भाई बसंत सोरेन का नाम लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन का नाम लिखा, क्योंकि एक तजुर्बेकार और एक बड़े कह सकते उम्र में अनुभव में उनसे हैसियत रखते हैं पार्टी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा फिलहाल तो वो चंपई सोरेन होंगे। अब जरा सोचिए 6-7 महीने अगर मुख्यमंत्री के पद पर चंपई सोरेन रहे तो कम से कम अब पूर्व मुख्यमंत्री तो कहला रहे हैं। अगर उनकी जगह उनके अपनी पत्नी या अपने भाई को टिप बना देते तो शायद चंपई सोरेन का ये ओहदा होता भी नहीं। तो जाहिर बात है कि उनको चर्चाओं में लाने वाले खुद हेमंत सोरेन है। अब जरा सोचिए मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको कितने लोग जानते थे। दरअसल बात ये होती है कि जब आपको कुछ मिल जाती है तो आप उसे बड़े की उम्मीद करने लगते हैं, और वहीं पे जो दूसरे लोग होते हैं आपके ऊपर कह सकते हैं कि आपको भड़काने का काम करते हैं, और यही सोचकर जो चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, और इसी तर्ज पर लगातार अपने आप को राजनीति में बड़ा अकेला सा महसूस कर रहे हैं इस समय चंपई सोरेन। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपई सोरेन की जो वापसी है वो जेएमएम में होती हुई दिखाई पड़ जाए। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर इस वक्त सवाल जरूर उठ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले समय में अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए दोनों ही चेहरे वापसी जरूर करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। जीतने के बावजूद उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। तमाम जो प्रत्याशी बगावत कर चुके थे, तमाम नेता जो बगावत कर चुके हैं पार्टी से, उनके वापसी के लिए कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस कड़ी में सीता सोरेन और चंपई सोरेन का नाम सबसे पहले आ रहा है। अब देखना होगा इस पर दोनों ही नेता क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के